हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जे.एस. ड्यूजनबर्ग द्वारा दी गई है। इस हाइपोथेसिस में क्या बोलता है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो रिलेटिव इनकम पे जो है स्ट्रेस देता है रैदर देन एब्सोल्यूट इनकम पर। इसमें ड्यूजनबेरी क्या बोलता है कि जो कंजम्पशन है वो किसका फंक्शन है, रिलेटिव इनकम का, ना कि एब्सोल्यूट इनकम का। Now, increase in income of all individuals by the same proportion, the relative income of the individuals would not change. अब यहाँ हमने सपोज की एग्जांपल ले रहे हैं कि ABC की इनकम क्या है 2000, 3000 एंड 4000। अब सबकी इनकम जो है 1000 से इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिलेटिव इनकम है वो चेंज नहीं हो रही है। Therefore, they would consume the same proportion of their income. अब रिलेटिव इनकम चेंज नहीं हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो उनकी कंजम्पशन की जो डिमांड है, जैसे वो पहले कंज्यूम करते थे वो भी अब वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। और ये जो चीज़ है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड सब पे फॉलो होती है। अब इसकी डायग्राम देखिए हमें, तो OX पे क्या शो कर रखे हैं, इनकम, और OY पे कंजम्पशन और सेविंग। अब शॉर्ट रन में क्या होता है, ये हमारी C1 जो है कंजम्पशन कर्व है, ये जो है ऑटोनोमियस कंजम्पशन को दिखाता है कि अगर कुछ भी इनकम नहीं होगी तो भी हम कुछ ना कुछ पार्ट तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे ना। अब OY इनकम पे हम E कंज्यूम करते हैं और OY2 पे जैसे ही इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ जाता है ना। अब चीज़ क्या होती है कि कंजम्पशन जो है वो हमारा सेकेंडरी आइटम्स का बढ़ता है, ना कि बेसिक नेसेसिटी आइटम का। तो सेकेंडरी आइटम जैसे कि हम ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं या कुछ हमारी न्यू डिमांड्स इंक्रीज हो जाती है। और लॉन्ग रन में हम क्या देखते हैं कि कंजम्पशन हमारा एक ही रहता है। ड्यूजनबेरी दो फैक्ट के बारे में बात करता है। फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को हम बोलते हैं देखा देखी करना, मतलब कि जो हमारा नेबर कर रहा है वही हम करेंगे। सपोज अगर नेबर ने हमारा जो है iPhone 12 खरीदा है तो हम भी क्या चाहते हैं कि iPhone 12 ही खरीदे। मतलब कि हम जो हमारा सामने वाला जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस चीज़ को हम फॉलो करना चाहते हैं, वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम क्या करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को ड्यूजनबेरी इफेक्ट भी बोलते हैं ना। इसमें दो चीज़ फॉलो करती होती है कि जो APC है वो कभी गिरेगा नहीं, और जो फैमिली होती है वो कई बार क्या करती है देखा देखी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर कि उनकी इनकम उतनी नहीं होती फिर भी वो ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ सेकंड इफेक्ट, राचेट इफेक्ट। द अदर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ड्यूजनबेरी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज दैट इट एक्सप्लेन्स दैट व्हेन ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम फॉल देयर कंजप्शन एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉल मच। इसमें क्या बोलते हैं कि कई बार क्या होती है हमारी इनकम कभी घट भी जाती है। सपोज पहले इनकम मेरी 3000 थी और अब 2000 होगी। अब इस इनकम के कम होने से मेरी कंजम्पशन पर कोई डिपेंड असर नहीं होगा, क्योंकि अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। क्या तो मैं उस चीज़ की हैबिचुअल हूँ कि जो चीज़ मैं पहले कंज्यूम करती थी वो भी अब मैं कर रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, वही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाली बात है कि हम जो है सोसाइटी को ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते कि वी आर नॉट अफोर्डिंग, बल्कि इस चीज़ के लिए हम कैपेबल नहीं है कि इस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। तो बेसिक यही दो रीज़न है राचेट इफेक्ट में, यही कि जो हमारी इनकम जो है वो कम होने से हमारी कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थैंक यू।